जोरदार तालियां बजा दीजिए। स्वागत किया जाए। हमारे मुल्क को आज ये फख्र है कि 10 करोड़ अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। राष्ट्रीय गान के निर्भर और विकसित भारत बनाने के सपने को साकार करेंगे, से उखाड़ फेंकेंगे। पानी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ देंगे। धन्यवाद। मैं अनेक बार एक बात कहता हूं कि पिछले 9-10 वर्षों में इस देश की केवल राजनीतिक शब्दावली नहीं बल्कि देश की कार्य संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है और वास्तव में चीजें जमीन पर कैसे उतरती गए। 13 करोड़ से ज्यादा परिवार घरों तक नल से जल पहुंचाने में भारत सरकार को सफलता मिली है। 4 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं था उनके घर बने हैं। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का प्रबंध हुआ है। ऐसे अनेक लोग, खासतौर से हमारी बहनें माताएं जिनकी सेहत खराब हो जाती थी धुएं के कारण, एलपीजी कनेक्शन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 40 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन देश भर में लोगों को मिला है। ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनका जिक्र मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं कि एक योजना के बारे में बताऊं, लेकिन ये सच है कि एक गरीब व्यक्ति को अगर उसका अपना घर मिला है, घर तक बिजली पहुंची है, रसोई की गैस भी मिली है, शौचालय भी बना है, तो मुझे लगता है कि उस गरीब के जीवन में एक नए प्रकार का सवेरा आया है। जैसा डिविजनल कमिश्नर साहब बता रहे थे, बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती के दिन विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी ने झारखंड से शुरू की थी। उसके पीछे का उद्देश्य कही रहा है कि ये जो तमाम योजनाएं हैं, इन योजनाओं में कोई व्यक्ति अगर छूट गया, एलिजिबल है, किसी कारण से छूट गया, और हम लोगों को भी ध्यान में आया, पिछले 3-4 वर्षों में हम लोगों ने भी हर बार कोशिश की कि सभी योजनाओं में सैचुरेशन हो जाए, लेकिन इस बार जब विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ हुई तो अभी जैसा डीसी श्रीनगर ने बताया कि कई लोग ऐसे निकले, म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ने भी कहा, कई लोग ऐसे निकले जिनको उज्ज्वला का कनेक्शन नहीं मिला तो नए लोगों को कनेक्शन भी मिला। बहुत सारे लोगों को के पास गोल्डन कार्ड नहीं था। हर समय निरंतर हम जम्मू कश्मीर प्रशासन ये कोशिश करता रहता है कि सोशल सिक्योरिटी की जितनी स्कीम्स हैं इनका सैचुरेशन कर दिया जाए। बावजूद इसके हर कुछ महीने बाद ऐसे लोग निकल आते हैं जिन तक सुविधाएं नहीं रहती। मुझे लगता है कि इस यात्रा के बाद देश में ढेर सारे ऐसे लोग जो किन्हीं कारणों से वंचित रह गए थे उन तक ये लाभ पहुंच सकेगा। 9-10 वर्षों में भारत ने अपना एक विशेष स्थान पूरी दुनिया में बनाया है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। युद्ध के दौर में भी, चाहे वो मैं दोनों युद्ध का जिक्र करूं तो दोनों पक्ष भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देखते हैं। जिस देश के हम कभी गुलाम हुआ करते थे, इंग्लैंड को पीछे छोड़कर दुनिया की हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। 2027 तक एक संकल्प है कि दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनेंगे और 2047 तक इस देश को विकसित बनाना है, भारत को विकसित बनाना है कि हम भी उस विकास यात्रा में एक विकसित जम्मू कश्मीर बनावें। जब विकसित जम्मू कश्मीर बनेगा तभी विकसित भारत बनेगा। 2047 में मैं समझता हूं कि हम में से बहुत लोग नहीं रहने वाले।
लेकिन जो हमारे नौजवान साथी हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, निश्चित रूप से वो कैरियर के पीक पर होंगे। तो विकसित भारत बनाने में आपका योगदान भी होगा सबसे ज्यादा, और आप ही मैं समझता हूं कि विकसित भारत को देख सकेंगे। अभी हमने संकल्प लिया है, 5 प्रण किए हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि केवल कहने के लिए प्रण नहीं, वास्तव में हम इसे जीवन में उतारें। जो सिपाही, जो सेना का जवान हमारे लिए दिन रात अपने परिवार को छोड़कर इस ठंड में भी, गर्मी में भी हमारी सुरक्षा करता है, उसके लिए सम्मान का भाव रखना यह भारत के हर नागरिक का दायित्व है। गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना यह आवश्यक है, और इस दिशा में जो आज हमने प्रण लिया है, अपने आचरण और व्यवहार में भी हम ले आवे, यह आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों के कार्यक्रमों में एक जम्मू की महिला से और एक श्रीनगर बडगांव जिले के 2 लोगों से सीधे बात किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जम्मू कश्मीर की आबादी 1% है पूरे देश की, लेकिन अनेक कार्यक्रमों में जम्मू कश्मीर ने अपना विशेष स्थान बनाया है। अभी मेरी माटी मेरा देश का जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर को प्रथम पुरस्कार दिया था कर्तव्य पथ पर। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी अभी तक जम्मू कश्मीर सबसे आगे चल रहा है। मैं प्रशासन के अपने सहयोगियों से, जम्मू कश्मीर के निवासियों से विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह मेरी माटी मेरा देश में जम्मू कश्मीर नंबर 1 था, इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी हम ही नंबर 1 रहें। अब जो शेष दिन बचे हैं, उसके लिए हम सबको मिल करके एक साथ एकजुट होकर प्रयास करना है। बदल जा रहे हैं, और कल डिविजनल कमिश्नर साहब मुझे बता रहे थे कि हम खुद भी मॉनिटर कर रहे हैं। प्रतिदिन मैं भी शाम को देखता हूं कि बिजली की सप्लाई कितनी हुई, किस शहर में कितनी हुई। तो मैं समझता हूं कि जो आपको जरूरी चीजें हैं वो निश्चित रूप से मुहैया हो, इसका हर इंतजाम किया जा रहा है। आथर साहब और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और स्मार्ट सिटी ने वास्तव में एक अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का विशेष, मैं कहूं कि नमूना या उदाहरण श्रीनगर शहर में बनाया है, और पूरे देश में इसकी आज चर्चा है। 31 अगस्त और 31 दिसंबर की रात का वीडियो जितने लोगों ने देश में देखा है, मैं समझता हूं कि पुरातन जो गौरव रहा है, प्राचीन गौरव जो श्रीनगर का रहा है या कश्मीर का, जिसके लिए कश्मीर और श्रीनगर जाना जाता था, हम उस गौरव को फिर से प्राप्त कर रहे हैं। प्रशासन बिना नागरिकों के सहयोग से कोई भी उपलब्धि नहीं हासिल कर सकता। तो मैं श्रीनगर के निवासियों को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं, कश्मीर के निवासियों को, नागरिकों को, और उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस यात्रा में भी आप सब सहयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।